हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट को किस तरीके से कर सकते हैं। पोर्टल पे जाके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही पेमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। बट अब मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी ऑफलाइन पेमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब डिपार्टमेंट ने बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं आपकी पेमेंट के। पहले क्या होता था, आप सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड भी कुछ ही बैंक्स के अवेलेबल थे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, तो आप इन दो ही मोड के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते थे। बट अब डिपार्टमेंट ने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपको दे दिया है, जिसके थ्रू आप पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, क्यूआर कोड, इवन तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। सो ये इनकम टैक्स की पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सेल्फ फाइल करना चाहते हैं और आप एक सैलरीड क्लास हैं, तो आप हमारे वेबिनार को एनरोल कर सकते हैं। वेबिनार में हमने डिटेल्ड में सारे सेक्शंस को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे आपको ओवरऑल वेबिनार जो है हमारा 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें 34 लेक्चर्स हैं। इसमें हमने आपको एक ग्रैंड वीडियो दी है जिसमें हम इनकम टैक्स की यूटिलिटी को यूज़ करके रिटर्न फाइलिंग के बारे में बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सारे सेक्शंस के बारे में नॉलेज दी जा रही है, जिसके थ्रू आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी बहुत इजीली कर सकते हैं और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बहुत ही इजीली एरर फ्री फाइल कर पाएंगे। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि टैक्स पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं। इनकम टैक्स की पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। दिस इज incometax.gov.in। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखिए क्विक लिंक्स में एक आपको ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से आप अपनी इनकम टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। नंबर 1 ई पे टैक्स पे जाके, नंबर 2 ये यहाँ पे जो आपका लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर जब आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में, मतलब पोर्टल का अगर आपको आईडी पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पर जाके लॉगिन करके अभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को, अपने इनकम टैक्स को पे कर पाएंगे। आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर पूछा जा रहा है। आपको 2 बार अपना पैन नंबर डालना है कंफर्म करने के लिए। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी डालने के बाद आपको एक इस तरीके की जो है विंडो होगी डिस्क्लोज कि आपको अब कौन सा टैक्स जो है अपना पे करना है। जैसे हम अपने इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में आपको 2 ही तरीके के टैक्स पे करने पड़ सकते हैं। या तो आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने जा रहे हैं या फिर एडवांस टैक्स पे करने जा रहे हैं। इन दोनों ही ऑप्शंस के लिए आपको इनकम टैक्स पे जो ये प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको असेसमेंट ईयर अपना सिलेक्ट करना है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। राइट नाउ जो रिटर्न फाइलिंग्स हो रही हैं वो 2023-24 के लिए हो रही हैं। देन आपको टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पे देखना है। आप क्योंकि अब इनकम टैक्स की रिटर्न जब आप फाइल कर रहे होते हैं, अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती है तो उस लायबिलिटी को आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर पे करते हैं। तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स सिलेक्ट करना है और यहाँ से कंटिन्यू क्लिक करना है। अगर आप असेसमेंट ईयर 2024-25 के एडवांस टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका एडवांस टैक्स का ऑप्शन रिफ्लेक्ट होने लगेगा। उस पर क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे। हमारे केस में हम करंट असेसमेंट ईयर की पेमेंट कर रहे हैं। हमने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे क्लिक किया, देन कंटिन्यू करने के बाद अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कौन से टैक्स, कितना अमाउंट आपको टैक्स का पे करना है। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना है तो ज़रूरी नहीं है कि आप टैक्स अलग डालें और इंटरेस्ट आप अलग से डालें। आप दोनों अमाउंट एक साथ टैक्स में डालेंगे तब भी आपके रिटर्न में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपके रिटर्न इजीली टैक्स में सेट ऑफ हो जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट भी अगर आप टैक्स में डाल देते हैं तो वो इजीली सेट ऑफ हो जाता है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज़ डाला, देन कंटिन्यू करने के बाद अब ये देखिए, ये है हमारा मेजर चेंज
जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लाया गया है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज है और बहुत ही रिक्वायर्ड चेंज भी था, क्योंकि हर एक के पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं होता है, या फिर हर एक कुछ के डेबिट कार्ड थे हमारे पास तो वो उस पर्टिकुलर बैंक के कई बार अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि आपको सारे पेमेंट गेटवे अलाउ कर दिए पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से अब अपना सिलेक्शन करना है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग में ये सारे बैंक्स यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारे इन्होंने बैंक अकाउंट्स मेंशन किए हैं, वहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इन बैंक अकाउंट्स के डेबिट कार्ड आपके पास ना हो, उस केस में क्या है, देखो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने भी जो है आपको बोला है कि दिस मोड इज फॉर ऑथोराइज बैंक ऑफरिंग कलेक्शन थ्रू देयर ओन डेबिट कार्ड। फॉर अदर बैंक्स डेबिट कार्ड प्लीज सिलेक्ट पेमेंट गेटवे। अगर आपके पास इन सब बैंक्स के डेबिट कार्ड नहीं है और आपके पास किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है और आप डेबिट कार्ड ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट गेटवे में जाकर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पे एट बैंक काउंटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि ऑफलाइन टैक्स की पेमेंट करना चाहते हैं। पहले क्या होता था, हम चालान नंबर 280 अपना डाउनलोड करते थे, ब्लैंक चालान, उसको फिर फिल करते थे, फिर बैंक में लेके जाते थे पेमेंट करने के लिए और फिर हमारी जो है पेमेंट होती थी। बट अब डिपार्टमेंट ने इसमें क्या चेंज लाया है कि आपको सब कुछ जैसे ऑनलाइन करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे आपको पे एट बैंक काउंटर पे जाकर सिलेक्ट करना है कि आप बैंक में जाके पेमेंट कैसे करना चाहेंगे अपने टैक्स की, कैश से, चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से। आपको वो पर्टिकुलर ऑप्शन अपना सिलेक्ट करना है, बैंक सिलेक्ट करना है कि कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहेंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका जो चालान है वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर उस चालान को लेके आपको बैंक के पास जाना है, आपको उसी बैंक के पास जाना है जो बैंक आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। फिर आपकी बैंक की पेमेंट जो है ऑफलाइन मोड से होगी बट पेमेंट इजीली हो जाएगी। अब अगर आप बैंक में अपना वो पेपर फॉर्मेट वाला चालान नंबर 280 लेके जाएंगे तो बैंक डिनाई कर देता है पेमेंट करने के लिए। वो कहता है चेंज हो गया है मेथड पेमेंट का, आप दूसरा चालान लेके आओ। तो इसीलिए मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर आप अपनी ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आपको यहीं से ही अपना प्रीफिल चालान जो है डाउनलोड करना है और उस पर्टिकुलर बैंक में लेके जाना है। ठीक है, तो ये तो थी ऑफलाइन पेमेंट की बात। नाउ अगर आप आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू अपनी पेमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आरटीजीएस और नेफ्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी बैंक का सिलेक्शन पूछेगा आपसे, आपको बैंक सेलेक्ट करना है और पेमेंट कर देनी है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज पेमेंट गेटवे। ये एक बहुत मतलब अच्छी फैसिलिटी डिपार्टमेंट ने दी है। पेमेंट गेटवे पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास सारे ऑप्शन ओपन है, आप किसी भी ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी बैंक यहाँ से सिलेक्ट करके, लेट सपोज मैं यहाँ पे HDFC बैंक सिलेक्ट कर रही हूँ, आपने बैंक सिलेक्ट करा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जब आप पे नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, आपको एग्री करने के बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने आपको सारे ऑप्शन दे दिए हैं कि आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन पे के थ्रू, पेटीएम, गूगल पे एंड मोर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये देखिए आपके पास सारे ऑप्शन हैं। आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं, भीम ऐप से भी कर सकते हैं, पेटीएम से भी, व्हाट्सएप, जुपिटर, स्लाइस, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे पेमेंट गेटवे, एक्चुअली डिपार्टमेंट ने अपना जो सर्वर है वो पेमेंट गेटवे से लिंक कर दिया है। पेमेंट गेटवे में जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो अब सब ओपन है आपके लिए। आप किसी भी मोड से जाकर अपनी टैक्स की पेमेंट को कर सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो ये है आपका कार्ड का ऑप्शन, यहाँ से आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो बाहर जब आप पेमेंट गेटवे पे गए ना, ये जो बाहर जो बैंक्स दिखा रखे हैं ये सिर्फ इन्होंने 6 बैंक डिस्क्लोज करे हैं। बट अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वगैरह जो भी आप ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें से आप कोई भी बैंक को सिलेक्ट करके अंदर एक बार जाने के बाद आप पेटीएम, गूगल पे, कोई भी आप ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे कहीं पर भी बैंक आपने कौन सा सिलेक्ट किया है और आप पेमेंट कहाँ से कर रहे हो इस चीज़ का कोई रेलिवेंस नहीं है।
ठीक है। तो ये था बहुत इजी सा प्रोसेस कि आप किस तरीके से अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न का जो भी आपका टैक्स बन रहा है वो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि टैक्स की पेमेंट करने के बाद आपको वो चालान डाउनलोड करके कहीं संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी पेमेंट होगी वो आपकी जो ये इनकम टैक्स का लॉगिन है वहाँ पर सेव हो जाएगी। आप अब बात करते हैं, मैंने ये था कि आप मतलब बाहर से ही डैशबोर्ड पे जो ऑप्शंस आते हैं वहाँ से आप किस तरीके से पेमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना लॉगिन में जाके पेमेंट कराना चाहते हैं तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बट फिर भी मैं एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में ये देखिए थर्ड ऑप्शन है ई पे टैक्स। ई पे टैक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये बोल रहा है न्यू पेमेंट। अगर आप करना चाहते हो तो आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। बट समटाइम्स होता है कि पेमेंट करते करते मेरा चालान जो है मैं आधा छोड़ देती हूँ या फिर मेरी पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाती, तो यहाँ पर जनरेटेड चालान में आपका चालान शो होने लगेगा। वहाँ से आप उस पेमेंट को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो पेमेंट हिस्ट्री में आपकी वो पेमेंट रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो अभी हमारी न्यू पेमेंट कर रहे हैं हम। न्यू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है कि कौन सी टैक्स की आप पेमेंट करना चाहते हैं। हमें इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है आपको, इसलिए यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद सारा प्रोसेस सेम है, जो कि हमारा जो डैशबोर्ड वाला ऑप्शन था वहाँ से जो प्रोसेस था वही प्रोसेस यहाँ से है। आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, टाइप ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है, कौन सी पेमेंट करना चाहते हैं, देन कंटिन्यू। फिर आपको अमाउंट डालना है अपने टैक्स का अमाउंट डालने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन से मोड से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं। सेम टैक्स के जो ऑप्शन है यहाँ पर भी अवेलेबल है जो कि बाहर से अवेलेबल थे, बट बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि इसमें आपको लॉगिन करना पड़ता है, उसमें आपको लॉगिन नहीं करना पड़ता। और इस केस में अगर आप कोई भी चालान अपना मिडवे छोड़ेंगे तो वो आपका सेव ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगा। आप वहाँ से अपनी पेमेंट को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप बाहर से डैशबोर्ड से पेमेंट करना चाहेंगे तो वहाँ पे क्या है, अगर आपकी कोई बीच में ट्रांजैक्शन रह जाती है तो आपको दोबारा प्रोसेस अपना पूरा दोबारा से करना पड़ेगा। आपका वो कहीं पर भी चालान जो है सेव नहीं होता है उस केस में। बट दिस इज़ द डिफरेंस ओनली, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप पेमेंट कहीं से भी कराएं, आपकी पेमेंट बहुत ही इजीली हो जाएगी और किसी भी मोड से आप पेमेंट को करा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।